बात आज की चैनल के कार्यक्रम आर पार में मैं सुधीर तोमर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। इस कार्यक्रम को लेखन और प्रस्तुतिकरण दोनों ही हमारे चैनल हेड सुरेंद्र चतुर्वेदी जी द्वारा किया जाता है। उनकी अनुपस्थिति में मैं उनके विचारों को अपनी आवाज़ दे रहा हूं। देवनानी जी को क्लीन बोल्ड करने के लिए बॉलर उतरे मैदान में। बस बाहर जाती बॉल के बल्ला अड़ने का इंतजार ही तो है। आना सागर के किनारों पर हुए अतिक्रमणों को बचाने और हटाने का गृह युद्ध अब अजमेर शहर में सीधे सीधे शुरू हो गया है। एक तरफ शहर के कुछ नेता और निकाय के भूतपूर्व राजनेता अतिक्रमणकारियों के साथ होकर उनके अवैध संपत्तियों की सुरक्षा में लग गए हैं, तो दूसरी तरफ विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने खुलेआम ऐलान कर दिया है कि वह झील की वेटलैंड पर हुए हर अतिक्रमण को हटाकर ही दम लेंगे। झील के पास जिन लोगों ने अतिक्रमण कर रखा है वह अब जयपुर में यूडीएच में एक खास नेता के नेतृत्व में धन प्रबंधन के लिए आपस में चंदा अभियान शुरू कर चुके हैं। दूसरी तरफ 39 संपत्तियों को सीज करने की कार्रवाई के बाद मामला कुटिल राजनीति का शिकार जो हो गया है। अजमेर दक्षिण की विधायक अनीता बदेल ने पिछले दिनों जिस अंदाज में यूडीएच मंत्री की मौजूदगी में नाटकीय अंदाज में गैस गोदाम को अनसीज्ड करवाया, उससे अतिक्रमणकारियों के हौसले बुलंद दरवाजा हो गए थे। सारे अतिक्रमणकारी इस गलतफहमी के शिकार हो गए कि बदेल जी की उनको सियासती मदद मिल सकती है। इधर एक ताजा देवनानी विरोधी हुए नेता ने भी अतिक्रमणकारियों का उत्साहवर्धन शुरू कर दिया। अपने विरुद्ध अटकी फाइलों को दफनाए जाने की बात कहकर उन्होंने यह संदेश देना शुरू कर दिया कि यदि उनकी हथेली इस्तेमाल हुई तो सीज्ड संपत्तियों को मुक्ति दिला दी जाएगी। सर्वोच्च न्यायालय के हाल ही के स्पष्ट आदेश और एनजीटी के फैसले के बाद यह तो तय हो गया है कि अतिक्रमण आज नहीं तो कल हटने तय हैं। राज्य के सर्वाधिक शक्ति संपन्न राजनेता देवनानी ने एक मुलाकात में साफ कर दिया कि वो किसी भी अतिक्रमण को बर्दाश्त नहीं करेंगे। इधर निगम, एडीए, स्मार्ट सिटी प्रशासन ने भी सुप्रीम कोर्ट में शपथ पत्र देकर सभी अतिक्रमण हटाने के लिए सहमति दे दी है। उन्होंने सिर्फ अपने अतिक्रमण नहीं हटाए जाने के लिए कोर्ट से गुहार लगाई है। प्रशासन चाहता है कि पाथवे, फूड कोर्ट, 7 वंडर्स को नहीं तोड़ा जाए। किसी को भी उनकी यह मंशा पूरी होती नजर नहीं आती। अदालत इतनी पक्षपाती तो नहीं हो सकती कि वेटलैंड पर हुए निर्माणों को अलग अलग तराजू से तोल दे। ताज्जुब की बात तो यह है कि एडीए यह जानते हुए भी कि 7 वंडर्स का निर्माण अवैध है, फिर भी उसे देखने वालों के लिए टिकट महंगे कर रही है। पता नहीं किस तरह के लोग एडीए में बैठे हैं जो शुतुरमुर्ग की तरह रेत में मुंह छुपाकर फैसले ले रहे हैं। विधानसभा अध्यक्ष देवनानी जी वेटलैंड पर प्रशासन के द्वारा करवाए गए निर्माणों को अतिक्रमण मानते हैं या नहीं, यह सवाल बहुत जल्द सामने आ जाएगा, क्योंकि इस बार देवनानी जी की कार्यशैली बहुत ही आक्रामक बल्लेबाज जैसी है। यही वजह है कि अच्छे अच्छे गुगलीबाजों की बॉल्स वे बाउंड्री पार करा रहे हैं। कई विभीषण तो बाउंसर फेंकने में नहीं चूक रहे। देवनानी जी इस बार बड़ी सावधानी से बैटिंग कर रहे हैं। किसी बाहर जाती बॉल पर बल्ला नहीं अड़ा रहे। पिछले दिनों तो अजमेर दक्षिण से जमकर वाइड बॉल्स फेंकी गई, मगर देवनानी जी ने क्रीज पर बुत बनकर उन्हें पास से जाने दिया। सर्दी में गर्मी का एहसास दिलाने वाले खिलाड़ी भी पवेलियन में बैठकर इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि कब किसी गुगली पर देवनानी जी लापरवाही से खेलें और आउट हो जाएं। जानकारी तो यहां तक है कि निगम में बैठे विभीषण के कुछ वंशज उनकी टीम को तोड़ने के लिए झूठे मामले भी बनवा रहे हैं। पता तो यह भी चला है कि आने वाले समय में होने वाली राजनीतिक नियुक्तियों के लिए ऐसे धूर्त लोग जयपुर के एक अजमेरी नेता को भी मेडिकल उपकरण की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। देखना होगा कि देवनानी जी किस तरह इन कमजोर लोगों से मोर्चा लेते हुए क्रीज पर बने रहते हैं और शहर के विकास को नई रफ्तार दे पाते हैं। बांडी नदी, जिसे प्रशासन ने कोर्ट में नाला बता दिया था, अब किस तरह से अतिक्रमण मुक्त होकर नदी का रूप ले पाती है, आने वाले दिनों में यह देखने वाली बात है। आज इतना ही, फिर मिलते हैं अगले कार्यक्रम में। धन्यवाद।